नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है और वैकेंसी बहुत लंबे समय बाद यानी पूरे 5 साल का इंतजार करा है। लास्ट वैकेंसी 2020 में आई थी। मौका अच्छा है, उस समय सीटें बहुत थी, अब सीटें कम है और ये आप ये समझिए कि सिलसिला धीरे धीरे कम ही होना है। आप ये समझते हैं कि वैकेंसी हर बार उतनी आती है, नहीं होती, लास्ट में कम हो ही जाती है। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आज की इस वीडियो में पूरा विश्लेषणात्मक आपको डेटा देंगे और पूरे पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। मेन होता है कि हम एक बार अगर सिलेबस पर थोड़ा फोकस कर लें, पिछले पेपर में क्या हुआ था थोड़ा सा इतिहास जान ले तो शायद अच्छा रहेगा। पिछली मेरिट कट ऑफ, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। पेपर का रोल होता है क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं इनकी कंपनियाँ फिक्स होती है। जिन कंपनी से ये करवाते हैं काम, जिनको टेंडर देते हैं एग्ज़ाम वगैरह, तो लगभग सेम उसी कंपनी को वापस दे देते हैं। तो उस लेवल का पेपर बनने की पूरी संभावना रहती है। सो पूरे तरीके से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो देखना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो। इन भर्तियों की जब भी कोई अपडेट आती है तो टेलीग्राम पर ही सबसे पहले सूचना प्रोवाइड आपको करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड करो। आप एनसीएल टेक्नीशियन के टेक्निकल ट्रेड से संबंधित जो टेस्ट होते हैं वो फ्री में आप अटेंड कर सकते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित फ्री टेस्ट हम हर हफ्ते आपको ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। देखो, एक बार तो आपको मैं सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर थोड़ी नज़र डालता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे लिए जानकारी कि हमारा जो पैटर्न है वो क्या रहता है, जो क्वेश्चंस वगैरह है वो कितने आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि टोटल हमें 90 मिनट का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये बात तो आपको बेसिकली सबको पता है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का समय मिलेगा। पेपर कंटिन्यू होता है। अभी कुछ बच्चे एक बार पूछ रहे थे कि दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं क्या, टाइम मिलता है क्या? कुछ नहीं होता। 1 मिनट से शुरू होगा और 90 मिनट तक पूरा कंटिन्यू 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो इसमें आपको अटेंड करना है। तीसरी बड़ी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेपर छूटना नहीं चाहिए। हर हालत में आपको क्वेश्चंस अटेंड करने ही करने हैं। पार्ट ए बी गुरुजी एक साथ ही खुल जाते हैं। हाँ, 1 से लेकर के 100 तक लगातार क्वेश्चन होते हैं और एक साथ खुल जाते हैं, इसलिए आपको वो सेक्शन स्विचिंग वाला और सेक्शन बाउंडिंग जैसे रेलवे एएलपी में होता है आपके, वो कोई बाउंडेशन यहाँ नहीं है। जो मन करे वो क्वेश्चन पहले अटेंड करो, जो मन करे उसको एक बार स्किप कर दो। टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड 70 क्वेश्चन आते हैं। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल, सबसे डोमिनेटिंग पार्ट। जिस बच्चे की यहाँ होल्डिंग होती है वो आगे निकल जाता है, हमने कई बार देखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन टेक के सारे 30 क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि सिलेक्शन में रोल इनका भी बहुत होता है। 30 नंबर मायने रखता है माय डियर। तो बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है यहाँ कमजोरी भी है। ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों को एक साथ लेकर चलना है। क्यों लेकर चलना है? भले ही आपका टेक्निकल कितना ही मजबूत क्यों ना हो, आप 100% कभी भी हल नहीं कर पाते, ये मानकर चलो। मेरी बातों से सहमत हो कि नहीं बताओ? 100 में से 100 सही कभी नहीं कर पाते, यानी 70 के 70 क्वेश्चन सही नहीं होंगे। 100% रेशियो की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ 30 में से 30 नहीं ला सकते, तो कोशिश ये करें कि यहाँ से कुछ एड ऑन हो जाए आपके लिए। जितना एड ऑन हो जाए, 15 नंबर ले आओ ठीक है, 20 नंबर ले आओ ठीक है, 25 नंबर ले आओ तो क्या ही कहना। 15 से प्लस का टारगेट यहाँ लेकर चलो। इस साइड जिनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जिनका नॉन टेक स्ट्रॉन्ग है वो तो 25 तक लाने की कोशिश करो, और टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर यहाँ तो आपका जो भी जिस तरह से है। अब मैं आता हूँ पॉइंट पर कि गुरुजी ये जो 70 क्वेश्चन आते हैं इनमें है क्या? तो भाई साहब, इनका पिछला पेपर, इलेक्ट्रीशियन वालों की बात कर रहा हूँ मैं, हमने आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप में प्रोवाइड करवाए। 2 पेपर हैं, 2020 का भी है और उससे पहले 2019 में वो भी है। तो ऐप में लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करो। एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। उसमें जितने भी अपने पेपर होते हैं सब पेपरों की PDF उसमें है, तो आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर पढ़ो, आपको खुद पता लगेगा। ये टेक्निकल में क्या करते हैं कि एक टॉपिक पकड़ते हैं, जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ पिछले पेपर का, इसलिए इस बार भी ऐसा हो सकता है कहीं हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब ये एक टॉपिक पकड़ते हैं तो इस एक टॉपिक में से 10-10, 15-15 क्वेश्चन दे देते हैं माय डियर, जो कि वैसे सही नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका।
एक टॉपिक में से 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि अब 70 क्वेश्चन बनाने, 15 इसमें से भी दे दिए तो आपका 5-6 टॉपिक में काम ही हो गया। इसलिए आपको चीज़ों को पकड़ करके अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं क्वेश्चन के लेवल की बात करूं तो लेवल बहुत अच्छा लेवल रहता है। मतलब ये नहीं है कि समझ से बाहर ही आ गया, क्या आ गया पता नहीं, वो कंडीशन भी नहीं है। वो कंडीशन भी नहीं है कि बहुत ईजी वाला आ गया। एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल जो आप पढ़ते हैं, जिस लेवल की आप अभी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कंटिन्यूटी आपकी है उस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें और उस लेवल को पढ़ें जो लेवल हम आपको डेली यूट्यूब पर क्लासेस दे रहे हैं उसमें। अब कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें से ये दे देते हैं, तो आ जाओ मैं आपको टॉपिक वाइज इनका सिलेबस बताता हूँ, फिर साथ ही ये बताऊंगा कि पिछली बार ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक में से इन्होंने दिए थे। वैसे तो आपने पेपर डाउनलोड कर दिया होगा तो वहाँ से देखा ही होगा। आ जाओ मैं ले चलता हूँ। देखो भाई, ये है इनका ऑफिशियल सिलेबस और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात कर रहा हूँ, है ना। फिटर वेल्डर वालों को भी है, PDF में नोटिफिकेशन में दिया हुआ तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, सीरीज पैरेलल, व्हीट स्टोन ब्रिज, जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, सेल बैटरी वाला जितना भी है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही। इसमें से क्वेश्चन इन्होंने कम दिए थे, कोई बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े क्वेश्चन वाली बात नहीं थी। मैग्नेटिक सर्किट, BH कर्व और वो जो आप पढ़ते आए हैं, हाँ RLC सर्किट को इन्होंने यहाँ जोड़ दिया, ध्यान से देख लेना। और ये जो हमने MCQs बुक आपके लिए लॉन्च की है, उस बुक में इनकी मैंने थ्योरी भी साथ में डाल दी है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो पढ़ने चाहिए आपको, है ना। तो इसके हमने 8 सर्किट कराए हैं आपको RLC के, 4 सीरीज़ में और 4 पैरेलल में। 3-3 होते हैं वैसे, लेकिन XL XC की कंडीशन के आधार पर, तो वो आपको बुक में भी है अगर आप हमारी बुक लेना चाहते हैं तो, है ना। आ चुकी है बुक, उस पर चर्चा कर लेंगे। DC जनरेटर और DC मोटर, कोई खास क्वेश्चन नहीं आए थे पिछली बार, दिए जरूर थे लेकिन इतना नहीं था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए थे। क्या एक्टिव रिएक्टिव पावर नहीं थी पिछली बार। एक तो ये टॉपिक इन्होंने उठाया था, आप खुद देख लो, कम से कम भी तो ना 15 से 20 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक पर। 15 क्वेश्चन थे पिछली बार ट्रांसफॉर्मर में से, इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना। न्यूमेरिकल भी इन्होंने बहुत अच्छे से दिए थे, तो आपको कवर करना है जितना कर सकते हो। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से 1-2 थे, बहुत ज़्यादा नहीं था। अर्धचालकों में से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं थे, और मोटर 3 फेज वाली में से भी क्वेश्चन कम थे। कुल मिलाकर के इनके जो क्वेश्चन थे ना, वायरिंग में से आए थे भाई, ठीक है ना, वायरिंग में से आए थे। ड्राइव में से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस बार अगर आ जाए तो एक बात अलग है। उन्होंने जो क्वेश्चन दिए थे यहाँ से भाई, उत्पादन, एनर्जी सोर्स, सब स्टेशन और वितरण प्रसारण, खूब इस्तेमाल किया इसका इन्होंने भैया। और उसके बाद में अर्थिंग। अगर मैं टॉपिक 3 टॉप टॉपिक की बात करूं तो एक था ट्रांसफॉर्मर, दूसरा था अर्थिंग और तीसरा था वितरण और प्रसारण, जिनमें से खूब क्वेश्चन इन्होंने उठाए। यानी 70 में से अगर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन इन 3 टॉपिकों में से ही हो गए थे, 50 क्या 55 ही हो गए होंगे। इसलिए इस बार भी थोड़ा आप इन पर ध्यान दीजिए। बाकी जितना भी पढ़ो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप टॉपिक को बस तरीके से कवर करना और पूरा कवर करना, ठीक है ना। तो पुराना पेपर पढ़ो और आप देखो। बाकी टॉपिक इन्होंने ये दे दिया, ये PDF नोटिफिकेशन में है ही। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर भी है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और इनके कंसेप्ट को क्लियर करें, जो भी टॉपिक पढ़ें पूरी डिटेल से पढ़ें, ठीक है। बहुत धन्यवाद।